टुडेज टॉपिक इज इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। हंटर कमीशन वॉज अ कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके द्वारा बनाई गई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? टू रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन कंट्री सिंस वुड डिस्पैच 1854। तो यानी ये प्रोग्रेस देखना चाहते थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। हंटर कमीशन वॉज सेटअप इन 1882 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच विलियम विल्सन हंटर, जिनके नाम पे क्या रखा गया था इस कमीशन का नाम? हंटर कमीशन। द कमीशन emphasized the recommendation on primary and secondary education, and Lord Ripon was Viceroy of India at that time. On January 3rd, 1888, Ripon appointed the Indian Education Commission. तो ये डेट क्या है जिस दिन इंडियन एजुकेशन कमीशन को क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। द कमीशन है 20 मेंबर, जिसमें कि 7 मेंबर कौन थे? इंडियन थे। विलियम विल्सन हंटर वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। ये कौन थे? चेयरमैन थे हंटर कमीशन के, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हंटर कमीशन। दिस इज इन हिंदी। अब आ जाते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे, यानी उद्देश्य क्या थे इसके? टू इंक्वायर इनटू द मैटर इन विच द इफेक्ट हैज़ बीन गिवन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिस्पैच 1854, यानी जो प्रोग्रेस जो भी हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द वुड डिस्पैच, उसको क्या करना था? एनालाइज करना था। उसको जो उसको प्रिंसिपल्स दिए गए थे, क्या उन्होंने पूरे करे थे या नहीं करे थे, उन पर उनको क्या करना था? अपना रिव्यू देना था। टू असेस द पोजिशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। प्राइमरी एजुकेशन की क्या पोजीशन थी, क्या सिनेरियो था, उस पर देखना था उन्हें और सजेस्ट करना था, मेजर करना था और रिफॉर्म लेके आने थे। टू इंक्वायर इनटू द पोजीशन ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। स्टेट इंस्टीट्यूट को भी क्या करना था? उनको इंक्वायर करना था और उसके पे सजेशंस देने थे। इवेलुएट करना था मिशनरीज का वर्क एजुकेशन की फील्ड में। गवर्नमेंट एटीट्यूड देखना था किसके टूवर्ड्स? प्राइवेट एंटरप्राइजेस के टूवर्ड्स। कमीशन ऑल्सो अंडरटुक द इंक्वायरी इनटू द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स एंड टू सजेस्ट मेजर एंड इट्स इम्प्रूवमेंट। सो जो लॉर्ड रिपन थे, उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो ये था कि सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन क्या हो, अच्छे से इंक्रीज हो, उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा हो। अब आ जाते हैं आगे। अब जो रिकमेंडेशन दिए गए थे वो लेवल वाइज दिए थे। पहला था आपका प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? प्राइमरी एजुकेशन शुड बी रिगार्डेड एज द एजुकेशन ऑफ द मासेस, यानी यहाँ पे क्या है? हर तरीके का बच्चा, चाहे वो बैकवर्ड चाइल्ड हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, सबको क्या दी जा रही थी? एजुकेशन दी जा रही थी। तो ये क्या किस नाम पे इसको रखा गया? एजुकेशन ऑफ द मासेस। एजुकेशन शुड बी एबल टू ट्रेन द पीपल फॉर द सेल्फ डिफेंस डिपेंडेंसी, यानी सेल्फ डिफेंस भी अच्छा वर्ड है। अगर हम एजुकेटेड है तो हम अपने आप को सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं विद द नॉलेज। और सेल्फ डिपेंडेंसी क्या है? सेल्फ डिपेंडेंसी है कि इंसान चीज़ों को खुद कर सकता है, चीज़ों को खुद समझ सकता है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसको भी इवेलुएट कर सकता है। और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्राइमरी एजुकेशन का क्या रखा गया? मदर टंग रखी गई थी। टीचर का अपॉइंटमेंट जो होना था, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर शुड बी मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के हाथ में दे दिया गया था टीचर्स का अपॉइंटमेंट। स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर द ट्राइबल एंड बैकवर्ड पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो बैकवर्ड चिल्ड्रन थे या बैकवर्ड पीपल थे और जो ट्राइबल पीपल थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में दी गई थी? गवर्नमेंट के हाथ में दी गई थी। फीस ऑफ द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, यानी जिस बैकग्राउंड से, फॉर एग्जांपल वो बच्चा बैकवर्ड चाइल्ड है तो वो क्या होगा? उससे फीस नहीं ली जाएगी। स्कूल हाउसेज एंड फर्नीचर शुड बी सिंपल एंड इकोनॉमिकल। नॉर्मल स्कूल शुड बी स्टैब्लिश फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स को भी क्या देनी थी? ट्रेनिंग देनी थी बेसिक की, ताकि वो स्किल टीचर क्या कर पाए? डेवलप कर पाए। करिकुलम शुड बी इंक्लूडेड यूजफुल सब्जेक्ट्स लाइक, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? एग्रीकल्चर, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, द नेटिव मेथड ऑफ अर्थमेटिक एंड मेजरमेंट। बेसिक सब्जेक्ट रखे गए थे ताकि आप क्या हो जाओ? सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। ये आपका हिंदी में।
अब आ जाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी? द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी हैंडेड ओवर द एफिशिएंट एंड एजुकेटेड पीपल। जो एफिशिएंट होना चाहिए इंसान, चीज़ों को समझ सके, इवेल्युएट कर सके, उनके हाथों में अथॉरिटी दी गई थी। इंग्लिश शुड बी द रिमेन एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंग्लिश को क्या रखा गया था? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। फीस चार्ज इन एडेड secondary school should be on the considerably lower than the fee charge in government। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा था, जो एजुकेशन थी उसमें फ़ीस क्या की थी? कम चार्ज लिए थे बच्चों से। हायर एजुकेशन क्या है? उनका एजेंडा ये था कि हम एजुकेशन क्या करनी है? स्प्रेड करनी है। तो वहाँ पे फ़ीस को मिनिमम रखेंगे तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एजुकेशन के टुवर्ड्स और एजुकेशन ले पाएंगे। हायर एजुकेशन क्या था? हायर एजुकेशन में क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे? While giving grant in aids to the colleges of the number of the teachers and expenditure of the college, मतलब जो फंडिंग्स प्रोवाइड करे थे वो किस लिए कर रहे थे? कि टीचर्स को अच्छी सैलरी मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके और हम नए नए डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट कर सकें। Such varied and vast curricula should be arranged in these colleges so that the student must have subject of their choice and aptitude। यानी उनको choices दी जा रही थी कि आप नए नए डिपार्टमेंट अपना establish करो, बच्चों के पास choices ज़्यादा होंगी तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज़ कर पाएंगे। The number of the student receiving free education should be limited। जो फ्री एजुकेशन का एक एजेंडा था उसको भी क्या करने वाले थे? वो लिमिटेड करने वाले थे। Private colleges should be authorized to receive lesser fee as compared to the government। यानी ये क्या चाहते थे, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको फ़ीस कम देनी पड़े इन कंपैरेटिव टू गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस। वाइल अपॉइंटिंग टीचर्स सच इंडियन शुड बी प्रेफर्ड टू बी रिसीव्ड इन एजुकेशन इन यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़। जो इंडियन एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर पढ़ाना चाहते थे कॉलेजेस में, तो उनको क्या एक कह सकते हैं एक गाइडलाइन क्या दी गई थी कि आपको यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेशन परस्यू करनी है, तभी आप क्या कर सकते हो? एज अ प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या है? द नंबर ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ एवरी प्रोविंसेस शुड बी रेज्ड सो दैट द सिचुएशन इंस्टीट्यूशन में बी इंस्पेक्टेड। अगर आप अच्छे से कह सकते हैं, जो कह सकते हैं इंस्पेक्ट करने वाले आते हैं, एग्जामिनर्स आते देखते हैं, वो एग्जामिन करते हैं कि कॉलेजेस सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, अच्छे स्किल टीचर है नहीं है, करिकुलम अच्छा है नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डिपार्टमेंट है नहीं है, तो उन्होंने क्या करा था कि वो इंक्रीज़ कर दिया था उनका नंबर्स। इंडियन शुड बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही इन्होंने क्या करा था? इंडियंस को अपॉइंट करा था एज अ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ऑफ द प्राइमरी स्कूल शुड बी लोकल। जो इंस्पेक्टर होने थे प्राइमरी स्कूल्स के, वो कौन थे? जो लोकल थे। जो लोकल में थे उन लोगों को क्या चुना जाता था? एज अ इंस्पेक्टर चुना जाता था, ताकि वो क्या कर पाएँ? इवेल्युएट कर पाएँ कि क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रहा है। अब वुमेन एजुकेशन पे भी इन्होंने क्या दिए थे? अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, appointment of lady teachers, appointment of lady inspectors, free education for women, different curriculum for girls, decent arrangement for the hostel for girls, liberal grant in aids, special arrangement for education of pardha observing ladies, अरेंजमेंट ऑफ फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। यानी गर्ल्स को भी क्या दिया था? बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया था, उनको भी डेवलप करने की कोशिश की थी, वो सेक्टर को भी क्या करने की कोशिश की गई थी? डेवलप करने की कोशिश की गई थी हंटर कमीशन के द्वारा। अब ये आपका हिंदी में है। अब आ जाती है मुस्लिम एजुकेशन। मुस्लिम एजुकेशन पे भी इन्होंने क्या दिया था? अपने रिकमेंडेशन दिया था। द कमीशन रिकमेंडेड दैट एवरी एफर्ट शुड बी मेड ऑन द पॉपुलराइज मुस्लिम एजुकेशन। अब क्या है कि उन्होंने सिफारिश रखी थी कि मुस्लिम एजुकेशन को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने संभव प्रयास करने की कोशिश की थी कि आप उसको पॉपुलराइज करो। स्पेशल फंड शुड बी एलोकेटेड फॉर इट। मोर स्कॉलरशिप एज गिवन टू मुस्लिम स्टूडेंट एज दे आर अनेबल टू पे फी। ये मुस्लिम्स का भी इन्होंने क्या किया था? रिकमेंडेशन दिया था। अब इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को भी क्या दिया था? अपना कमीशन में एडिशन दिया था कि चिल्ड्रन फ्रॉम द ट्राइबल वर नॉट एबल, मतलब उनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी, विल नॉट बीइंग चार्ज एनी फ़ी। द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट शुड बी सच दैट मे बी हेल्प देम टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद देयर नेबर्स। यानी जो बैकवर्ड चाइल्ड थे
तो वो क्या थे, वो रिलेट नहीं कर पाते थे, जो अपना आसपास के इन्वायरमेंट है, नेबर्स हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, ऐसा वेपन है, वहाँ से आप क्या कर पाते हो, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बन पाते हो, लोगों से रिलेट कर पाते हो, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द सब्जेक्ट टॉट शुड बी मोस्ट एलिमेंट्री कैरेक्टर, यानी बहुत ऐसे एफिशिएंट वे में आपको क्या करना, पढ़ाना है सब्जेक्ट्स को, ताकि वो क्या कर पाएँ, पढ़ पाएँ। It was made recommendatory on the part of schools, teacher, inspector to make judicious effect to the remove कास्ट प्रिजुडिस। यानी ये क्या था कि एक जो कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में प्रिवलेंट था उस टाइम पे, उसको क्या करने की कोशिश की गई थी, इरेडिकेट करने की कोशिश की गई थी, ताकि ब्रदरहुड डेवलप हो पाए। रिलीजियस एजुकेशन पे इन्होंने क्या बोला था, रिलीजियस एजुकेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ शुड नॉट बी गिवन इन द पब्लिक स्कूल्स, यानी पब्लिक स्कूल्स में रिलीजियस एजुकेशन को क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। रिलीजियस एजुकेशन में भी इम्पॉर्टेंट इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, यानी गवर्नमेंट में उन्होंने ख़त्म कर दिया था, बट प्राइवेट में क्या था, ज्वाइन। द गवर्नमेंट शेल नॉट हैव नथिंग टू डू विद इट, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है अगर प्राइवेट में वो सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर है। वाइल गिविंग ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग रिलीजन, यानी क्या था कि आपको धर्म के लिए क्या करनी थी, सहायता करने के लिए आपको फंडिंग्स प्रोवाइड करानी थी। अब मेरिट्स क्या थे इसके, द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एंड सेकेंडरी स्कूल्स इंक्रीज ग्रेटली, जो प्राइमरी स्कूल्स के और सेकेंडरी स्कूल्स के नंबर थे उनको इंक्रीज़ करने का एक एजेंडा था इनका। द नंबर ऑफ हाई स्कूल ऑल्सो इंक्रीज, जो हाई स्कूल्स थे उनको भी इंक्रीज़ करा गया था। मैनी न्यू कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश, न्यू कॉलेजेस बनाए गए थे। इट ऑल्सो सजेस्टेड टू अबॉलिशिंग द डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रॉम द इंडियन एजुकेशन, इट enables द इंडियन टू सेव देयर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो क्या करते थे, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रहे थे, तो उन पर भी क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी, ताकि क्या हो, इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ का जो कह सकते हैं सिविलाइजेशन है, उसको सिक्योर कर पाए। फॉर्मुलेटेड डिफरेंट एम्स फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, फैसिलिटेड एंड प्रिपरेशन ऑफ द करिकुलम फॉर डिफरेंट लेवल। अब इन्होंने जो फॉर्मूला अपनाया था वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे था, प्राइमरी पे था, सेकेंडरी पे था, वुमेन एजुकेशन पे था, रिलीजियस एजुकेशन पे था, मुस्लिम एजुकेशन पे था। तो वो क्या था, इन्होंने लेवल अपने डिवाइड कर दिए थे और उसी हिसाब से इन्होंने अपना करिकुलम भी क्या कर दिया था, इम्पार्ट कर दिया था। अभी आ जाता है आपका हिंदी में। अब है डीमेरिट्स। व्हाट आर द डीमेरिट्स, हैंडिंग ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन टू द लोकल बॉडीज़। ये क्या था कि आपने लोकल बॉडीज़ के हाथ में एजुकेशन का, हाँ मतलब भार दे दिया, और एजुकेशन वही देखेंगे जो लोकल बॉडीज़ है। अब लोकल बॉडीज़ वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को चलाएंगे। द पेमेंट बाय रिजल्ट पॉलिसी वॉज फेलियर, मतलब जैसे कि इंस्पेक्टर्स रखे गए थे उन्होंने कॉलेजेस में इंस्पेक्ट करने के लिए, अगर वो कॉलेज हमें अच्छा रिजल्ट दे पा रहा है तभी उसको फंडिंग्स प्रोवाइड की जाती थी। तो ये भी क्या था, एक फेलियर था हंटर कमीशन का। द विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेकेंडरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन वॉज ऑल्सो फेलियर। तो गवर्नमेंट को क्या किया मतलब गवर्नमेंट के हाथ में ना दे के वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दिया गया था, क्या, जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन का काम था। द कमीशन सजेस्टेड दैट एस्टैब्लिशिंग सेपरेट स्कूल्स फॉर द बैकवर्ड एंड द लो कास्ट चिल्ड्रन टू अपॉइंट टीचर्स एज अ फार एज पॉसिबल फ्रॉम द कम्युनिटी इन दैम, यानी टू अपॉइंट होगा। तो इसमें क्या था, जो बैकवर्ड चाइल्ड हैं उनके लिए अलग स्कूल खोलने की बात की गई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अपर क्लास और लोअर क्लास में, और टीचर्स भी कैसे रखे जा रहे हैं, सेम कम्युनिटी के रखे जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हंटर कमीशन का। द कमीशन रिकमेंडेड द पीपल एजुकेटेड इन यूरोपियन यूनिवर्सिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जैसे कि एक पॉइंट लिखा गया था कि आपको प्रोफेसर लगना है किसी भी कॉलेज या हायर एजुकेशन में, तो आपको अपना एजुकेशन कहाँ से करना चाहिए, इंडियन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ से करना चाहिए, तभी आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा पाओगे एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। दिस कमीशन सजेस्टेड टू इस्टेब्लिश सेपरेट स्कूल्स फॉर मुस्लिम चिल्ड्रंस, यानी यहाँ पे भी क्या किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि आपको, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको अलग स्कूल में पढ़ाया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो द ड्रॉबैक ऑफ द हंटर कमीशन, एंड दिस इज़ इन हिंदी. This is it for today. If you like my video, then subscribe my channel, and thanks for watching my video.